भगोड़ा अमृतपाल कौन से राज्य में छुपा है यह पता चल गया है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं अमृतपाल के पास पहुंच पाई है। कैसे केजरीवाल की समस्या बढ़ रही है यह भी आपको बताएंगे। बयानबाजी देना पड़ रहा है महंगा विपक्ष को। राहुल गांधी को सजा मिल गई है, इसकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। अब केजरीवाल की बारी है। सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है, अब तिहाड़ जेल केजरीवाल की जाने की बारी है। नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ कहना पड़ेगा महंगा। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। खालिस्तान समर्थक भगोड़ा अमृतपाल सिंह पिछले 7 दिन से फरार है। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह के दिल्ली की तरफ रवाना होने का शक जाहिर किया है। दोस्तों, बस के अलावा किसी अन्य वाहन के जरिए अमृतपाल का दिल्ली बॉर्डर में घुसने का पंजाब पुलिस ने शक जताया है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस भी अमृतपाल को लेकर के अलर्ट हो गई है। अब पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल ने पंजाब से हरियाणा तक पहुंचने में 4 बार अपनी हुलिया बदली है। यही वजह रही है कि वो पुलिस को चकमा दे गया है। अब पंजाब पुलिस के मुताबिक बता दूं आपको दोस्तों कि अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा ही पता चली थी और अब वह देश की राजधानी के प्रवेश करने की फिराक में है, यानी दिल्ली में प्रवेश करने की फिराक में है अमृतपाल। देश की राजधानी दिल्ली में जब अमृतपाल के फरार होने की आशंका है तो अरविंद केजरीवाल यह कह रहे थे कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। तो अब तो अमृतपाल दिल्ली में जाकर के पनाह लेने वाला है। अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी, आप उनको पनाह न दीजिए, आप कड़ा से कड़ा कदम उठाइए और खालिस्तानी आतंकी समर्थन करने वाले गुर्गे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कीजिए। एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। अमृतपाल सिंह के अंगरक्षक तेजिंदर सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पिछले दिन ही गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तेजिंदर सिंह गिल ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह नए भर्ती हुए बॉडीगार्ड्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे और अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स का गठन किया था। जुल्लूपुर खेरा अमृतपाल सिंह का गांव में मेकशिफ्ट शूटिंग रेंज बनाई गई थी। एकेएफ के सभी अंगरक्षक और सदस्य शस्त्र परीक्षण का अभ्यास करते थे। अब पंजाब पुलिस ने आर्म्स ट्रेनिंग के वीडियो बरामद किए हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस ने नए दावे किए हैं। उसका कहना है कि अमृतपाल ने अलग देश खालिस्तान बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जरा सुन लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसके पास से खालिस्तान की करेंसी, झंडा और नक्शा भी मिला है। खन्ना पुलिस की एसएसपी अमनीत कौंडल ने शुक्रवार को बताया कि आज बताया है कि अमृतपाल सिंह के गनर तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा ने ये सारे खुलासे किए हैं। इन लोगों ने खालिस्तान का नया झंडा, अलग करेंसी और सिख रियासतों के झंडे तक बना लिए थे। प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फौज एकेएफ के अलावा एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम सीपीटी बनाई थी। एकेएफ के हर व्यक्ति को स्पेशल नंबर अलॉट किया गया था। पंजाब पुलिस में इतना कुछ खेला हो गया, पंजाब में इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में थी। भगवंत मान को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। भगवंत मान के सत्ता के नीचे उनके सारे राज्य में इतने बड़े आतंकवादी फल फूल रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान क्या कर रही थी? इसका जवाब दीजिए। क्यों यह आतंकी खुलेआम आतंकी संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? इसका जवाब देना पड़ेगा भगवंत मान जी को और अरविंद केजरीवाल जी को भी। खुलेआम लोगों को मारने की ट्रेनिंग चल रही थी, गोलियां चलाने की ट्रेनिंग चल रही थी, नशा मुक्ति केंद्र में आतंकवादी बनाया जा रहा था। इसका जवाब दे अरविंद केजरीवाल जी भी दें और भगवंत मान भी दोनों दें इसका जवाब। क्यों ऐसे गुर्गे पनप रहे थे पंजाब में? खालिस्तान बनाने के लिए अमृतपाल सिंह की हथियार बंद संघर्ष शुरू करने की तैयारी थी। अब 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे दोस्तों, यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। आनंदपुर खालसा फौज वाले ग्रुप में नए लड़कों को जोड़कर उकसाया जाता था। दूसरा ग्रुप जो था वो अमृतपाल टाइगर फोर्स के नाम से बनाया था, जिसमें सिर्फ अमृतपाल के करीबी मेंबर ही थे। अब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल के गनर के मोबाइल से फायरिंग रेंज का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें पूर्व फौजी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते दिख रहे हैं। यह फायरिंग रेंज अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेरा में बनाई गई थी। इतना कुछ हो गया, आम आदमी पार्टी अब क्यों कुछ नहीं बोल रही है?
पुलिस ने यह वीडियो जारी किया है दोस्तों, जो गांव में रेंज बनाए गए थे। इसमें दिख रहा है कि अमृतपाल के साथ रहने वाले फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस ने ट्रेनिंग देने के केस में 2 पूर्व सैनिकों 19 सिख बटालियन से रिटायर्ड वरिंदर सिंह और 3rd आर्म्ड पंजाब के तलविंदर की पहचान की है। पुलिस ने बताया कि दोनों के आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अब बताऊं आपको कि पुलिस जांच के मुताबिक अमृतपाल ने पंजाब आते ही ऐसे विवादित पूर्व सैनिकों को ढूंढना शुरू कर दिया था, जिनके पास पहले से ही आर्म्स लाइसेंस हो, ताकि ट्रेनिंग देने में आसानी हो। अब पंजाब पुलिस को अमृतपाल का पासपोर्ट घर से गायब मिला है। अब पुलिस ने परिवार से इसकी मांग की, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट होने से इनकार कर दिया। इसे देखते हुए पुलिस ने एयरपोर्ट और लैंड पोर्ट पर उसके लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर भेज दिया गया है। अब उत्तराखंड पुलिस काशीपुर इलाके में अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर किसी ने अमृतपाल और उसके किसी साथी को पनाह दी तो उन पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनकी सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक कि उसका दुबई से पंजाब आने को लेकर के नशा छुड़ाव केंद्र खोलने तक सब ISI का प्लान था। अब भी फरारी में ISI के एजेंट गुपचुप तरीके से उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों पंजाब पुलिस ने किया है। अभी भी ISI मदद कर रही है। अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में किसी हरमेल सिंह से अमृतपाल सिंह को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। चाचा हरजीत बोला, तू कित्ते है, तू भी गायब ही है ना, भाई साहब के साथ बातचीत हुई या नहीं? हमें लगता है हमारे बीच ही एजेंसियों के बंदे छिपे हैं। मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। अगर पुलिस हमें पकड़ती है तो इसमें बेइज्जती बहुत है, लेकिन अगर हम सरेंडर करते हैं तो इसमें हमारी शान है। हमारे ही किसी ने हमें पकड़वा देना है। अगर भाई साहब से बातचीत हो तो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहना। ये भाई साहब मतलब दोस्तों अमृतपाल सिंह के बारे में अमृतपाल के चाचा ये कह रहे हैं। तो कैसे अमृतपाल भागता फिर रहा, पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है आम आदमी पार्टी से? तो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी दिल्ली में भी सरकार है और पंजाब में भी है। पंजाब से भागा अमृतपाल, दिल्ली में ही क्यों भागा, ये पंजाब पुलिस का दावा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल जो है वो दिल्ली भाग करके जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब दीजिए। सिर्फ दिन रात मोदी जी की बेइज्जती करने से काम नहीं चलेगा, और दिन रात झूठ बोलना आपका खाना भी यही है, पीना भी यही है। केजरीवाल जी आप थकते नहीं झूठ बोलकर? नहीं थकते तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। इस तरह की बयानबाजी देने से दिल्ली की जनता पे क्या असर पड़ेगा आपको लेकर के।